रजब के साथ इनके काफ़ी जो अच्छे टर्म्स बन चुके हैं। घर में इस टाइम खुशी का माहौल है। जितनी किवान की पैदाइश पे खुशी थी, आज हम वो देख रहे हैं कि माँ जी की जो आंखों में उनकी फैमिली की, उसकी बहन की, उसकी जो मिसेज हैं, वो 4 महीने से किस तरह सब्र कर रही थी। डक्की के साथ जो मामलात हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। बिजनेस क्लास में है रजब भट्ट, उसने ये मोइन कहा कि मैंने अब अपनी अदालतों का सामना करना है। फैन देख लें, छोटा बड़ा, बूढ़ी औरत, माँ, सारे आए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, रजब भट्ट के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। इनकी काफ़ी नज़र है इस केस पे और रजब के साथ इनके काफ़ी जो अच्छे टर्म्स बन चुके हैं। केसेस के हवाले से बात करेंगे कि उनके ऊपर केस थे और अब वो फेस करने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब। मुझे बताइएगा कि रजब के साथ आप राब्ते में हैं। रजब भट्ट इस टाइम मतलब कि आपको बता रहा है कि केसेस के हवाले से बात हुई है और केसेस को जो लेके वो चल रहे हैं। पहले तो सबको देखने वालों को, रजब फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी खुशी का टाइम है रजब फैमिली के लिए, रजब की फैमिली के लिए, उसकी मिसेस के लिए, और सबसे ज़्यादा जो रजब को खुशी है इस टाइम, वो अपने बेटा किवान के लिए है। ठीक है। और रजब पर इस टाइम 2 केसेस हैं जो पाकिस्तान में उस पर दर्ज है। एक कराची में है 295A, और दूसरा जो है गैम्बलिंग ऐप का NCCI में, वो है उसके ऊपर जुवी की तशकीर के हवाले से। और इल्ज़ाम है वो NCCI वाला इल्ज़ाम है। ठीक है। अब ये इनको राहदारी ज़मानत मिल गई है 10 दिन की। इन्होंने 15 दिन की मांगी थी, लेकिन जज साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको 10 दिन के लिए राहदारी ज़मानत मंजूर की है। उन्होंने कहा आप मुतलका अदालत में जाकर पेश हों। उनके साथ जो है उनके बड़े अच्छे दोस्त मलिक ज़मान साहब हैं, अली भाई सिग्मा मोटर वाले हैं, वो उनके साथ हैं, फिर एक अली भाई हैं जो दुबई में होते हैं, वो रजब भट्ट के साथ हैं। ये क्लोज़ फ्रेंड हैं। घर में इस टाइम खुशी का माहौल है। जितनी किवान की पैदाइश पे खुशी थी, आज हम वो देख रहे हैं कि माँ जी की जो आंखों में उनकी फैमिली की, उसकी बहन की, उसकी जो मिसेज हैं, वो 4 महीने से किस तरह सब्र कर रही थी। और इतनी खुशी रजब को है अपने घर वापस जाने की, क्योंकि रजब भट्ट ने अपने कई व्लॉग में कहा है कि यार मेरा दिल नहीं लग रहा इधर। अच्छा, उन्होंने फैमिली को भी इन्फॉर्म किया कि हम लोग देखिए, ये सरप्राइज़ था, और ये सरप्राइज़ इसलिए था, उसने छुपाया था। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रजब भट्ट का पासपोर्ट कंट्रोल एग्जिट में नाम था, क्योंकि जैसे उसने पाकिस्तान लैंड करना था, उसको एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करना था। इसलिए उसने आने से पहले 1 दिन के लिए राहदारी ज़मानत ले रखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वहाँ पे इसको 10 दिन की राहदारी ज़मानत मंजूर की गई, इसकी और नदीम नानी वाले पे भी 2 केसेस हैं। आपने बताया कि 2 FIR उन पे, तो यहाँ पे हम सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं। क्या अब ये अपने इदारों को फेस करने के लिए अब ये पाकिस्तान में आ चुके हैं? जैसे अभी आपने नाम लिया है सबका, क्या उनके साथ मिलके ये केस को ये आगे डील करेंगे? क्या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं कि क्या इनको भी जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा, या फिर डकी के साथ जो मामलात हुए हैं इनकी गिरफ्तारी मुमकिन है? अभी तो वो मुलजिम है, इन चीज़ों को जैसे वो फेस कर रहे हैं, क्या साबित होंगी तो फिर उसके बाद जो है गिरफ्तारी मुमकिन है इनकी? देखिए भट्ट साहब, अब NCCI में वो करप्ट अफसर नहीं है, अब बहुत चेंज है। वो जो करप्ट ऑफिसर थे, वो डक्की भाई के आपने देख लीजिए उनके व्लॉग में किस तरह उनको एक ब्लैकमेल किया जाता था। कभी 60 लाख, कभी 30 लाख ये अफसर मांगते थे, और यही अफसर कहते थे कि ये यूट्यूबर्स हैं, मेरे वतन के बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। ये नहीं कि उनका मकसद सिर्फ ये नहीं था, उनका मकसद सिर्फ था बकौल डक्की के कि पैसा हथियाना। उसके बाद आपको पता है कि बिग ब्रदर आया, उसने सब कुछ हिला के रख दिया। अब वो NCC जो अफसरान है, जो करप्ट अफसरान है, वो इस टाइम जेल के अंदर है। ठीक है। अब बहुत चेंज हो गया है। अब जो मेरिट के हिसाब से वो केस दिखा जाएगा। ठीक है। अगर रजब भट्ट गिल्टी होगा तो डेफिनेटली इसको सज़ा मिलेगी। आपकी बात हुई है रजब से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी। उसने कहा कि मैं अपने अदारों पे बिल्कुल एतबात करता हूँ। ठीक है। अगर जो बहुत सारी सोशल मीडिया पे आपने भी सुना होगा कि डिपोर्ट हो गया, डिपोर्ट होता है, उसको पुलिस छोड़ के आती है। उसको बिजनेस क्लास में है रजब भट्ट, उसने ये मोइन कहा कि मैंने अब अपनी अदालतों का सामना करना है, क्योंकि डक्की की वजह से हिम्मत आई। उसने कहा कि डक्की के साथ अब वो अफसरान नहीं है, अब मुझे इंसाफ मिलेगा। डेफिनेटली उन्होंने जुए के ऐप्स को प्रमोट किया, वो मानते हैं गलती है। अब गलती की ये सज़ा तो नहीं होनी चाहिए कि आप पकड़ के बंदे को अंदर ही टांग दें। ठीक है। जितनी सज़ा बनती है उनको मिलनी चाहिए, लेकिन अदारों को चाहिए एक दफ़ा इनको
रिलीफ मिलना चाहिए और बेहतर प्लेटफॉर्म पर उनको कहना नेक्स्ट टाइम ये काम ना करें। आप कौम का असासा हैं। ये जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ये कौम का असासा है। रेवेन्यू लाते हैं पाकिस्तान में, डॉलर्स आते हैं, थ्रू बैंक आते हैं, कटौती होती है, टैक्स पेड है बिल के, ठीक है। इनके लिए इनकी सिर्फ ना एजुकेशन की कमी है, इनको तैयार किया जाए, ठीक है। ये पाकिस्तान का बड़ा असासा है। आगे आने वाला सोशल मीडिया ही है जिस पे लोग आप रिसर्च करते हैं। तो फैन देख लें, छोटा बड़ा, बूढ़ी औरत, माँ, सारे आए हैं। कहाँ से आए हैं? ये मोहब्बत है ना, ये आप और मैंने नहीं कहा, ये खुद ही आए हैं उसकी मोहब्बत में। और आप देखें आज खुशी इतना माहौल है, घर में काम हो रहा है, माँ जी की आप खुशी की दीद नहीं दे सकते, उनके वालिद को देखें। और सबसे बड़ी बात है जब रजब बट अपने बेटे को उठाएगा वो लम्हात क्या होंगे, क्या लम्हात होंगे जिसको वो मिस कर रहा था। आप हम लोग वो मिस तकलीफ़ नहीं कर सकते जो तकलीफ़ वो काट रहा है। उसका बेटा है, औलाद तो औलाद ही होती है ना। जब वो पहली दफ़ा अपने बेटा उठाएगा हाथों में उसकी फीलिंग्स क्या होगी, वो सारी थकावट दूर हो जाएगी उसकी। जी बिल्कुल। नाज़रीन, हसन शहबाज हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से इन्होंने बताया है कि अगर एक आम शहरी पे, आम शख्स पे कोई भी FIR होती है तो वो यकीनन यहाँ पे पाकिस्तान में रह के भी इस चीज़ को फेस करता है। अब वो अचानक से आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, उसके बाद उन्होंने देखा है कि ये मामलात बिगड़ गए हैं। अब जिस तरह से ये मामलात बेहतरी की तरफ आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अगर गलत हूँ तो इस चीज़ का फ़ैसला ना आपने करना है ना हमने करना है, इस चीज़ का फ़ैसला करना है हमारी अदालतों ने। हमारे जो इदारे हैं इनके ऊपर 295 का केस है, चाहे किसी चीज़ का भी इनके ऊपर FIR दर्ज है, NCCI की तरफ से गैम्बलिंग ऐप की है। इस चीज़ को अब ये साबित करें थ्रू कोर्ट और वो फिर जज साहब जो फैसला करेंगे वो रजब को भी कबूल होगा और यकीनन करना भी पड़ेगा। क्योंकि ये आप लोग करें कि जी वो मुलजिम है, वो भाग गया है, अभी वो मुलजिम है। जब ये चीज़ें साबित होंगी तो उसके बाद ये बन जाएगा मुजरिम। लेकिन वो अपने इदारों को फेस करने के लिए, अपने केसेस को फेस करने के लिए लंदन से जो है ना पाकिस्तान आ चुके हैं और हर तरफ यही जो है इस टाइम है। और कुछ लोग देखना चाह रहे हैं उनको गिरफ़्तारी में। भाई अगर वो इदारे उसको गलत साबित करेंगे तो वो गिरफ़्तार भी ज़रूर होंगे, लेकिन अगर इदारे उसको कहेंगे, रिलीफ देंगे कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ये क्लियर है, ये बंदा हमें फेस कर रहा है, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, हमें हर चीज़ का जो है सबूत दे रहा है, चीज़ें दे रहा है, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाएंगे इसने अब साबित करना है। और उसके घर के बाहर जो है फ़ैन फॉलोइंग का रश लगना शुरू हो गया है। फैमिली जो है आस उम्मीद लेकर यहाँ पे आ रही हैं कि हमारे लिए हमारी बच्चियों की शादी है। आप देखें कि लोगों को पता चला है कि रजब आ गया पाकिस्तान, तो लोग कहाँ कहाँ से जो है फैमिलियाँ अपने बच्चों के साथ बेटियों की शादी के लिए आ रही हैं कि शायद थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन रजब जो है ना ऐसे कामों में पहले भी उन्होंने काफ़ी जो है लोगों का साथ दिया है और लोग कुछ आस उम्मीद लेकर यहाँ पे आते हैं। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।